Recording in progress. Sound. Please open the sound. Sorry, some problem happened. प्रभु की Okay, no problem. Maybe some other time. प्रभु की महिमा हो। अभी कुछ नेटवर्क इश्यू के कारण वो गाना संपूर्ण रीति से सुन नहीं पाए, लेकिन और आने वाले समय में Go ahead. Now may I request Ranjit sir, please, welcome Biju Jacob John sir and say a few words. Okay. Thank you so much, Dasrat. Biju sir is because of the marriage के कारण कुछ एक महीना करीब 2 महीना हो गया बिजू सर छुट्टी मतलब थोड़ा सा छुट्टी ले लिया। और एक बात है कि अभी भी शिविर कोशिश कर रहा है स्क्रीन शेयर करने के लिए। शिविर प्रोबेबली आपका बैंडविड्थ नहीं हो रहा है, सो प्रोबेबली हम लोग बाद में शेयर करेंगे। सो मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं बिजू सर, वंस अगेन आप आया और इस मंच को और एक बार हम सभी को प्रोत्साहन करते हैं। और खासकर से आप जब कभी आप सिखाते हैं एंड इट इज यू आर ए मैन ऑफ प्रैक्टिकल, आप सभी का हृदय को स्पर्श करते हैं, ना कि आप कोई एक लेक्चर बड़ा नहीं देते हैं, लेकिन हृदय में आप परमेश्वर का वचन के द्वारा हृदय से बात करते हैं। सर अक्सर प्रभु का वचन बहुत प्रैक्टिकली बात करते हैं और जो लोग प्रभु का वचन को सीखना चाहते हैं उनको सिखाना चाहते हैं। थैंक यू बिजू सर, आप हमारा निमंत्रण को आप स्वीकार किया, आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम खासकर से आपका बेटी बेटा सभी लोगों के लिए प्रार्थना किया और ठीक समय पर बेटा का भी और शादी हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का कृपा होगा तो उनका मई में होना था शादी, लेकिन नहीं हो पाया कोविड के कारण। प्रभु का इच्छा होगा तो आने वाला दिनों में कोविड थोड़ा सा जैसा ठीक हो जाएगा उसके लिए हम लोग प्रार्थना निरंतर करते रहे। प्रभु का कृपा प्रिय परिवार को एक आत्मिक और एक बोझ से भरे हुए परिवार है। प्लीज आप सभी लोग इस प्रिय परिवार के लिए प्रार्थना करें। हमारा बिजू सर का वाइफ, खासकर से मैं बिजू सर, मुझे अक्सर मना करते हैं लेकिन मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ बिजू सर के लिए। बिजू सर, आप लोगों की एक बात बताऊं, कोई मिनिस्ट्री के लिए काम करके मिनिस्ट्री का जो कर्जा को पटाना, कोई सुना है आप लोग? ये है बिजू सर का स्पेशलिटी। किसी को बोलते नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोग बिजू सर के लिए खास कर से प्रार्थना करना है और बिजू सर का
मैडम है, वो डॉक्टर है, आप सभी लोग जानते हैं, वो बम्बई में काम करती हैं। और आपका एक मित्र भी है आज हमारा बीच में, लांसी अंकल। सो आपका कलीसिया का व्यक्ति है। सो आज आपको भी हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि वो भी वन ऑफ द, उनका लिविंग टेस्टिमनी है। सो मतलब सांता क्रूज असेंबली का सभी लोग लिविंग टेस्टिमनी लगे। सभी को प्रभु आशीर्वाद करे। थैंक यू सो मच बीजू सर वंस अगेन। बीजू सर सांता क्रूज असेंबली का एल्डर भी है, और खासकर से बीजू सर के लिए हमने निरंतर प्रार्थना। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। About Biju sir. Thank you all, and it's my pleasure to be back with you after a few months. Go ahead, Shivir. Sibir sir, are you there? Yes, he's there. A minute, actually, I was trying to share that one, but it's not coming. So we'll try the other. It's okay. आज का वचन भाई इनोस पढ़ने में मदद करेंगे। जी जी। Yeah, brother, can we start? Please. Yes, Uncle, Yeah. please go ahead. Thank you. Yeah, so welcome back, and here are we again after a gap of 2 months, and glad to have you all, and especially it is my great pleasure to be with you and share God's word with you this evening. और एक और बार स्वागत है कि 2 महीना के बाद हम लोग इस तरीके से एक और बार मिल रहे हैं परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ एक और बार इस तरीके से मिलने के लिए। Yeah. So, can we continue? Yes, please do, Uncle. Yeah. So we will go to chapter 5 of John. We were surveying the gospel according to John, and we have reached chapter 5. और आज हम लोग जो है यूहन्ना की सुसमाचार उसका 5वां अध्याय की ओर जाएंगे, जहां पर 5वां अध्याय में हम लोग सर्वेक्षण कर रहे थे। So we see Jesus Christ as the great physician in this chapter. और इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को एक महान वैद्य के रूप में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। Today, the need for doctors and nurses and medical staff is utmost because of the pandemic. और आज वर्तमान में यदि देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है बहुत व्यस्त हैं, जैसे कि मेडिकल स्टाफ हो गए या फिर नर्स हो गए, डॉक्टर लोग हैं, सबके सब जो है ये महामारी के कारण सबके सब उस महामारी में लगे हुए हैं। So we see a person who is coming to the rescue of a person who is in a helpless condition, who is in a hopeless condition, and he is in that place, and Jesus came to the place where he was. जहां पर हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति पड़ा हुआ है जो कि असहाय परिस्थिति में है, कोई उसको मदद करने वाला नहीं है। ऐसे वक्त में प्रभु यीशु मसीह उस जगह में मदद करने पहुंच जाते हैं। So let us Uncle, I read think verse. the recording is stopped. Who is the co-host? Please, do the recording over there. सर चालू है? चालू है? जी कौन सर दिखा रहा है? चालू है सर। Yeah, it's running. It's running. Okay. So we have a person who is coming to the place where there is a helpless and hopeless person. और हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति आता है जहां पर एक व्यक्ति जो है असहाय होकर के पड़ा हुआ है। ऐसे वक्त में मदद करने के लिए मददगार आते हैं। And let us read verse 1 to 5 of chapter 5 of John. आइए यूहन्ना की सुसमाचार उसका 5वां अध्याय हम लोग पहला पद से लेकर के 5वां पद तक अध्ययन कर लेते हैं। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया
यरूशलेम में भेड़ भाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। मैं इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। Thank you, brother. बहुत बहुत धन्यवाद भाई। Yeah. So we see that there was a feast of the Jews. और यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं, यहूदियों का एक पर्व था। So which was this feast? It was the feast of the Passover. और ये कौन सी पर्व थी? ये फसह की पर्व थी। And Christ, even though he was residing in Galilee, he went up to Jerusalem at the time of this feast. और हम लोग देखते हैं, भले ही प्रभु यीशु मसीह गलीली में रहते थे, फिर भी ये पर्व के समय में वो यरूशलेम को जाते हैं। And at that point of time, all the people tried to come together to Jerusalem to observe the feast. और ये जो पर्व के वक्त में बहुत सारे लोग यरूशलेम में उस पर्व मनाने के लिए जाते हैं। So here is the great teacher coming to Jerusalem to teach when the people were all there. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़े शिक्षक हैं जो पर्व मनाने के लिए आए हैं। उस वक्त में एक शिक्षक वहां पर होते हैं। If you turn to Proverbs 1 and 21, we read that wisdom must cry in the place of the concourse, or wisdom must cry out where there is a gathering of people. और हम लोग यदि नीति वचन उसका पहला अध्याय और 18वां वचन को हम लोग पढ़ते हैं 121. तो वहां पर इस तरीके से लिखा गया है। 121, brother. ओके, पहला अध्याय उसका 21वां आयत को हम लोग पढ़ते हैं। वो बाजारों की भीड़ में पुकारती है और फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी बातें बोलती है। So this was the background. So you know that it was a feast. It was in Jerusalem. People were all together, and there is Jesus Christ going to a place called Bethesda. और हम लोग देखते हैं इसका पृष्ठभूमि ऐसा है जहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह गलीली में होते हैं और हम लोग देखते हैं गलीली से यरूशलेम में जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग वो पर्व मनाने के लिए आए हुए होते हैं। So this is a place where the sheep were kept. The और sheep were ये kept. जो जगह है और ये जो जगह है जहां पर बहुत सारे भेड़ को रखी जाती थी। So at Jerusalem there was a sheep market, and this was the place where they all came and bought and sold sheep. और यरूशलेम में एक भेड़ की बाजार थी जहां पर जो है भेड़ बकरियों को वे लोग खरीदते थे और वो जगह यही था। So there was a pond there, or there was a pool, and it was called Bethesda, the house of mercy. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक बेथेस्दा नामक और बेथसदा नामक एक जो है कुंड को देखते हैं। वो कुंड का अर्थ होता है जो है करुणा का घर। So when you say Beth in the Aramaic or the Hebrew, it means house. So if you see the second of those portions from verse 16, from 9 onwards of 119, you see that word Beth. So Beth means house. और यदि बेत का अर्थ होता है घर, भजन संगीता 119 का 139 से आगे देखोगे तो फिर वहां पर बेत का जो है आप शब्द को देख सकते हैं, उसका मतलब घर होता है। So it was a second letter in the alphabet series. First was Aleph, second was Beth, third was Gomal, fourth was Dolat. So Aleph, Beth. So this Beth, you know, was the second letter of the alphabet.
और हम लोग यदि इब्रानी भाषा का अल्फाबेट व आ आ ई ई को हमारे हिंदी में जैसे कहते हैं, उस तरीके से इब्रानी भाषा का आ आ ई ई को देखेंगे तो सबसे पहले जो इब्रानी भाषा में अलेफ होता है, फिर बाद में Bet. बेत को देखते हैं, फिर बाद में गिमेल को देखते हैं। इस तरीके से जो है उसका अल्फाबेटिकल चलता है। So here was a place which is called Bethesda, like you know that Bethlehem was house of bread, but Bethesda was house of mercy. और जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बेथलेहेम मतलब जो है होता है रोटी का घर, वैसे ही बेथेस्दा का मतलब होता है कि करुणा का घर व दया की घर के रूप में हम समझ सकते हैं। So there was the mercy of God which was going to appear to the sick and the diseased, and it used to happen that the angel used to be visiting that place once a year. और हम लोग देखते हैं उस जो दया का घर है, ऐसा होता था कि एक बार जो है स्वर्ग का दूत आकर के उस जगह में दर्शन देते थे व आते थे। So they were all waiting for the angel to come down at that particular season, and there were all people who are around the pool. So they want to jump into the pool as soon as they saw the angel coming and muddying the pool. और हम लोग इस बात को देखते हैं, उस जो कुंड था, उस कुंड के चारों ओर लोग घेरे हुए रहते थे। जैसे ही वहां पर स्वर्ग का दूत आते थे और उस जो कुंड के अंदर वो पानी को हिलाते, ऐसे वक्त में लोग जो है वहां पर जो चारों ओर खड़े हुए रहते थे, तुरंत उस कुंड में कूद पड़ते थे। So you just imagine, there was a man who was there among all those people who could not even jump into the pool because nobody was there to take him into the pool. और अब देखिए वहां पर ऐसा एक व्यक्ति है जो वहां पर लेटा हुआ है। वो व्यक्ति अपने आप में जा करके उस कुंड में जो है कूद नहीं सकता, जंप नहीं कर सकता, क्योंकि वो असहाय है, उसको कोई मदद करने वाला भी नहीं है। So it is written in verse 4, the first guy who jumped in after the angel troubled the pool would be made whole, would be made, he would get the healing. और अब देखिए चौथी आयत में व चौथा पद में, जो स्वर्ग का दूत उस कुंड में उतर करके वो पानी को जब हिलाता था और उसमें जो भी व्यक्ति पानी हिलते ही जो भी व्यक्ति सबसे पहले उसमें उतरता व कूद पड़ता था, वो व्यक्ति चंगा हो जाता था। So let us imagine there are 100 people who are like that around the pool. Let's imagine and put a number 100. और अब मान के चलिए, हम सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि उस चारों ओर, उस कुंड के चारों ओर 100 लोग वहां पर हैं। So if the angel used to come once in a while and only the first guy who jumped in would get whole and healed, how many years one fellow had to wait if he was number 100? आप सोच करके देखिए, मान के चलिए कि कुंड के चारों ओर 100 लोग हैं और एक बार ऐसे ही काफी साल के बाद एक बार जो है वो स्वर्ग का दूत आ करके उस पानी को हिला था और 100 में से एक लोग यदि चंगा होते तो 100 लोगों को चंगा होने में कितने साल लग जाता? If you go to a doctor and if you are the 100th in the token, you are having token 100, you don't even sit there, you'll go back. आप मान के चलिए कि आप कोई डॉक्टर के पास जो है आप जाते हैं, यदि आपका नंबर यदि 100 नंबर है, डॉक्टर वेटिंग का मतलब इंतजार करने के लिए 100 नंबर टोकन आपको मिली है, तो आप क्या वहां पर खड़े होंगे? नहीं, आप तो घर लौट करके आएंगे, 100 नंबर मिल गया। Yeah, because if you have to wait for 100 years to get whole, by the time you will die. यदि आपको 100 साल यदि स्वस्थ होने के लिए इंतजार करना पड़ता तो उस वक्त तो आप 100 साल तक इंतजार करते करते मर जाते। So here you see a person who was sick and who was there for how many years? 38 years.
और आप देखिए यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति इसमें ठीक होने के लिए व चंगा होने के लिए कम से कम 36 साल तक वो इंतजार करता है। He was having a chronic ailment. और उसको जो है बहुत बड़ी एक बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती, ऐसा बीमारी से वो गुजर रहा है। And he used to lie there with some hopes, thinking that someday he will be able to jump in first. और अब देखिए वहां पर इस तरीके से वो पड़ा हुआ है कि किसी न किसी दिन उस पानी के अंदर वो कूद पड़ेगा और जो है वो ठीक हो जाएगा, इसी उम्मीद से वो वहां पर पड़ा हुआ है। So year passed, year passed, year passed, and years passed, and 38 years, nothing happened. और जो है ऐसे ही साल गुजरते 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 और 30 साल से ज्यादा भी हो गया, कुछ भी नहीं हो पा रहा उसके लिए। But then we see that there was a day in his life where he is going to be saved and healed because of a person who came to that pool. और आप देखिए उसके जीवन में ऐसा एक समय आता है, ऐसा एक दिन आता है कि इतना दिन उसे तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन ऐसा एक व्यक्ति उसके पास आकर के ऐसा एक दिन आता है कि वो ठीक होने वाला है, वो उद्धार पाने वाला है। So in this place, you find that this Bethesda pool had 5 porches in which the sick lay. There were 5 porches. और आप देखिए ये बेथेस्दा जो कुंड है उसके चारों ओर यदि देखा जाए तो 5 जो है ऐसी जगह है जहां पर जो है वो बीमारी लोग वो लोग पड़े हुए रहते थे। So all the distressed and the deceased, they were there, and some people who would come there would show them some mercy. Probably they'll give them some money and they will try to help them in some way. अब देखिए कि वहां पर जो 5 ओसारे हैं वो पड़े हुए हैं, कुछ लोग वहां पर पड़े रहते थे, कुछ लोग आते थे और उनको दान दक्षिणा वगैरह दे करके वे लोग चले जाते थे। So the pool was something like a public hospital. और ऐसा है कि वो जो कुंड है ऐसे है कि एक सहकारी हॉस्पिटल के समान वो कुंड अभी बना हुआ है। So there was a great multitude of people who were sick there. बहुत सारे ऐसी एक भीड़ है जो लोग वहां पर पड़े हैं, वे बीमार हैं। And they were full of complaints. My hand is paining, my leg is paining, my head is paining, I have high blood sugar, I have high BP, my heart is weak, my blood pressure is soaring. और उनके पास बहुत सारे समस्याओं का कंप्लेन है, आरोप है उनके पास। मेरे हाथ खराब है, मेरे पास बीपी है, मेरे को शुगर है, ऐसा नाना प्रकार के बीमारियों का कंप्लेन लेकर के उस कुंड के पास भी लोग पड़े हुए हैं। Only one disease was not there, it was COVID. एक ही एक बीमारी वहां पर अनुपस्थित थी, वो बीमारी है कोरोना व कोविड की बीमारी। So we see that there were people who are categorized as blind people. There were people who are categorized as people who couldn't they were impotent, they were halt, they were withered, they were waiting for the moving of the water. और वहां पर हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि वहां पर जो है अंधे लोग थे और फिर लंगड़े लोग, भूखे अंग वाले, सूखे अंग वाले, ऐसे नाना प्रकार के बीमारी के लोग जो है वहां पर पड़े हुए थे। So at that moment of that day, there was somebody who walked into that hospital. और ऐसा एक वक्त आया, ऐसा एक समय आए, उस हॉस्पिटल के और एक व्यक्ति चला जा रहा। You imagine you are in a hospital and you are lying there for 2-3 days and doctor has not come and you will feel so bad. और आप मान के चलिए एक हॉस्पिटल में आप पड़े हैं, 2-4 दिन हो गया वहां पर पड़े हुए हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं आया है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत बुरा महसूस होगा। So when the doctor comes to that next room itself, you have expectation. और मान के चलिए कि जो है आपका जिस कमरे में आप पड़े हुए हैं, उसके बगल वाले कमरे में ही डॉक्टर आ जाते हैं, तो फिर जो है आपको वो मिलने की जो है उत्सुकता जो है आपके मन में जाग उठेगी। One nurse will come and say, doctor is coming. Shh. और जो है तुरंत नर्स आकर के बोलेगी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, शांत रहो सब लोग करके बोलेगी। So when the doctor is coming, there is expectation that they will be
given some medicine and they can go home fast. और अब देखिए जब डॉक्टर विजिट करने के लिए आते हैं तुरंत ही आशा और आकांक्षा और उम्मीद जाग जाती है कि डॉक्टर जो है कुछ ऐसी दवाई देंगे और ठीक होकर के हम यहाँ से जल्दी से छुट्टी लेकर के रवाना हो जाएंगे। Is there anybody who has been in a hospital for 38 years? क्या यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 38 साल से हॉस्पिटल में बीमार होकर के पड़ा हुआ था? Anybody? कोई है 38 साल से बीमार होकर के हॉस्पिटल में पड़ा है? No, all of them look very nice. So they have not been in hospital for 38 years. और मुझे ऐसा लगता है सबके सब अच्छे लग रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी यहाँ पर जो है 38 साल से बीमार नहीं होंगे। That is the mercy of God. और हम लोग देखते हैं वही है परमेश्वर की करुणा। And next time when you get a headache, don't complain. Remember this man was there for 38 years. और कभी सिर में दर्द हो जाती है तो कभी भी ऐसे ही कंप्लेन मत करना, क्योंकि ये व्यक्ति को देखिए 38 साल से वो बीमार होकर वहां पर पड़ा हुआ है। This patient was the most patient man. ये जो बीमार व्यक्ति है, ये जो मरीज है, बहुत ही धीरज और धैर्यशील व्यक्ति है। I was converting the years into number of days, and 38 into 365 came to 13,870 days. और मैं जब इसको जो है गुणा करके देख रहा था, जो 38 साल को 365 दिन में यदि गुणा करेंगे तो करीबन 13,870 के ऊपर दिन हो रहे हैं। So we see that how long this man was lying as a patient patiently. और आप देखिए कितना लंबे समय तक, कितना लंबे दिन तक वहां पर जो है वो व्यक्ति पड़ा हुआ है अपना चंगाई पाने के लिए। Some people say that there were 5 porches. The 5 porches were the 5 books of the Bible, which was written by Moses, full of law. और जो है कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं वहां पर 5 ओसारे थे। वो ओसारे ये दर्शाती है कि मूसा के द्वारा लिखी हुई जो पहला 5 पुस्तकें हैं। The law couldn't save man. और ऐसा कहते हैं कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था मनुष्य को उद्धार नहीं दे पाता है। But there comes a man who was full of grace, and he provided something which was very different from the law. It was called grace, and Jesus Christ was the embodiment of grace, and he brought a refreshing change in the life of this 38-year-old person. Not 38 years, this person was lying at the pool side. और आप देखिए कि यहाँ पर जो है जो 5 पुस्तक की व्यवस्था है, वो व्यवस्था एक व्यक्ति को उद्धार नहीं दे पाया, लेकिन वहां पर जो है यीशु मसीह जो उद्धार करता है अपना करुणा, अपना दया से जो है उस कुंड के पास आते हैं। जो व्यक्ति की बीमार है उस बीमार व्यक्ति के पास आकर के उद्धार लेकर के पहुंचते हैं। Moses brought the law, but we have grace through Jesus Christ and salvation through Jesus Christ. We couldn't be straight in front of the law, but Jesus Christ provided a way for us to be saved and be right with God. मूसा ने व्यवस्था को लेकर के आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस दया को लेकर के आए। मूसा की व्यवस्था के द्वारा आप और मैं जो है पाप से उद्धार नहीं पा पाए, हमको सुधार नहीं पाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उस करुणा के जरिए आप और मैं उद्धार को प्राप्त किए हैं। So this pool had a virtue that after the angel came and troubled the waters, one person, even it could have healing for a blind or a sick or a without man. और आप देखिए यहाँ पर इस कुंड का एक विशेषता को हम लोग देख सकते हैं। वो विशेषता ये थी, जब स्वर्गदूत तो उस पानी को हिलाते, कोई भी व्यक्ति अंधा हो या कोई बीमार हो या फिर सूखे हाथ वाले हो, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले प्रवेश करता, वो ठीक हो जाता। In the Old Testament, we read about God's dealing with the children of Israel, the chosen generation. और हम लोग जो है पुराना नियम में इज़राइल के विषय में पढ़ते हैं। इज़राइल एक चुना हुआ वंश था। Once Jesus Christ came and died for
he died not only for those in Israel or the Jews, but he gave his life for the whole world. For God so loved the world. और आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जो है पापियों के लिए आए, वो यहूदियों को ही प्रेम नहीं किया, वह यहूदियों के लिए ही नहीं मरा, बल्कि सारा संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण को दिया। वैसे ही प्रभु का वचन में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इजरायली नहीं, सारे संसार को परमेश्वर ने प्रेम किया है। We see that an angel is a servant of God, and we see that they are friends of mankind, and they are more active in the removing of diseases than we are aware of. और आप देखिए, स्वर्ग का दूत आते हैं, स्वर्ग का दूत जो है परमेश्वर के दास होते हैं, मनुष्य के जो है मनुष्य को मदद करने वाले होते हैं। वो स्वर्ग दूत जो है इस चंगाई को, बीमार से चंगाई देने वाले उस घटनाक्रम को हम लोग देखते हैं, वे लोग मनुष्य का सेवा करने वाले हैं। The waters of the pool have to be churned if there has to be healing. और जो है उस पानी, वहां का पानी जो है संपूर्ण रीति से हिल जाना चाहिए। So similarly, we are ministers of God. Angels are ministers of God, but today we are ministers of God. We should stir up the gifts which is in us. और जो है जैसे कि स्वर्ग के दूत है, परमेश्वर के दास हैं, आज आप और मैं भी परमेश्वर के दास हैं, जो अपने अंदर आत्मिक वरदान हैं, उनको जगाना है। When there is coldness, when the water is very cold and dull and the waters are settled down, it is not apt to heal. जैसे कि हम लोग उस कुंड की पानी को देखें, उस पानी का जो है पूरा शांत रीति से उसमें पड़ा हुआ है, तो वो पानी स्वस्थ करने के लिए वो काफी नहीं है, बस स्वस्थ करने का उसमें ताकत नहीं है। So the angel descended to stir the water, not daily, not frequently, but at a certain season. और हम देखते हैं कि वो स्वर्गदूत जो है उस कुंड में उतर करके आते हैं, रोज नहीं आते, लेकिन कभी कभार ऐसे समय के अनुसार वो आ करके वहां के पानी को हिलाते। You know, there are 3 solemn feasts of the Jews, and I believe that it could be at that time the angel came and troubled the waters. So you know the feasts, which are they? The 3 feasts. और हम जानते हैं कि यहूदियों का 3 पर्व होते थे। उन पर्वों में जो यहूदी देश विदेश में रहने वाले सब यहूदी उस पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में आते हैं, और वो पर्व का नाम तो आपको पता ही होगा। So when the angel did that, the first person who stepped in was made whole. और हम लोग देखते हैं उसी समय ही जो है वो स्वर्ग का दूत शायद पानी को हिलाते होंगे, और उससे सबसे पहले जो पानी हिलता था वह हिलाते थे, जो व्यक्ति सबसे पहले पहुंचता वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता था। See who was healed? The one who stepped in, not the one who was lingering outside and walking around everywhere, but the one who stepped inside in faith. और आप देखिए कौन व्यक्ति वहां पर चंगा होता था, वह स्वस्थ होता था। जो व्यक्ति पानी के अंदर जो है सबसे पहले उतरता, वही व्यक्ति होता था, ना कि बाहर जो है टहलता मटकता ऐसा वैसा करके अपना जो है समय को टाइम पास करता, वो व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे पहले जो उतरता वो व्यक्ति स्वस्थ होता था। So it was a token of goodwill of God to his people that he showed his mercy at the pool of Bethesda in one particular season and different seasons. और आप देखिए एक जो है ऐसे ही एक समय आता था, ऐसे ही एक ऋतु आती, उस समय जो है वो स्वर्ग का दूत उस पानी को वो हिलाया करता था। God made the fountains of water. परमेश्वर ने पानी का सोता को परमेश्वर ने बनाया है। If you turn to Revelation chapter 14 and verse 7, we see about that, saying with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of the judgment is come, and worship him that made heaven and earth and the sea and the
fountains of waters. और यदि हम प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 7वीं आयत को यदि हम लोग अध्ययन करते हैं तो इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, और सब ने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो जल के सोते बनाए। The waters which have been used for purifying is now used for healing. और जो है जिस पानी को अपने आप को शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल करते थे, वो पानी अभी स्वस्थ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। So as you step into the tabernacle, there is something which is called the laver, where the water is held in that laver. और आप देखिए, जैसे ही उस मेल मिलाप के तंबू के अंदर आप प्रवेश करते हैं, करते ही एक होंदा को आप लोग देख सकते हैं। So there needs to be washing, and this is provided by the Lord Jesus Christ so that he can wash us before we enter into his presence to worship him. और जैसे ही जो है वो होंदा के पानी जो है शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे पानी का प्रदान करता है, उससे आप जो है आप शुद्धिकरण हो करके उसके फाटकों में, उसके जो है भवन में प्रवेश कर पाओगे। We know that salvation is threefold. The day when we got saved, it was the past. The day, every day, we need cleansing, that is the present. And there is going to be salvation of our bodies, which is the future. और हम लोग जानते हैं कि उद्धार का जो है 3 हिस्से होते हैं, 3 चरण होते हैं। पहले जिस दिन हम लोगों ने उद्धार पाया, उस दिन हमारा शुद्धिकरण हुआ, और दूसरा हम लोग देखते हैं कि रोज हमें उद्धार पाने की जरूरत है, उसका मतलब रोज हमें शुद्धिकरण का होने का बहुत जरूरत है। तीसरा, एक उद्धार का ऐसा दिन आएगा, हम संपूर्ण रीति से पाप से छुटकारा पाएंगे। So whoever will, let him come, and that is what the Lord says. You have to have daily cleansing. और जो है जो चाहता है वो आए, उसका मतलब क्या है न, हमें प्रतिदिन हमें शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। Now let us come to the patient once again. अभी आइए उस मरीज के पास फिर से लौट करके आते हैं। His disease was very grievous disease. He was something like, if he was there today, he would have been in the ICU. ये जो बीमारी है बहुत बड़ी एक बीमारी है, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं। यदि वर्तमान में वो मरीज होता तो जो है आज हॉस्पिटल में आईसीयू में वो भर्ती होता। He had lost the use of his limbs. और जो है अपना जो शरीर का अंग है, उस अंगों का इस्तेमाल करने का जो है कोई काम का नहीं उसका शरीर, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। His body was so disabled that, you know, his hands became a burden than being a help for his body. और आप देखिए उसका शरीर जो है अचल होकर के वहां पर पड़ा हुआ है, उसका हाथ जो है इस्तेमाल करने का होना चाहिए, लेकिन वो हाथ पैर भी कोई काम का नहीं रह गया। So here was a person, I said once again, let me repeat it. We complain of one weary night of suffering, but there are some who are throughout their life lying like this. And that is where the Lord came and saw that person among the multitude. और आप देखिए वहां पर एक व्यक्ति आते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा था, आप और मैं क्या होता है, एक रात की जो पीड़ा होती है उसके लिए बहुत सारे कंप्लेन हमारे जीवन में होता है। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी भीड़ के बीच में एक व्यक्ति जहां पर पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर आते हैं। This man was living under God's discipline for 38 years. और आप देखिए ये व्यक्ति जो है परमेश्वर की उस अनुशासन के अनुसार 38 साल तक वहां पर पड़ा हुआ है। And then Jesus, verse 6, saw him lie. और आप देखिए वहां पर हम लोग इस बात को देखते हैं
कि यीशु ने उसको पड़ा हुआ देखकर, And then we read that he knew that he had been now a long time in that case. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को वो जानता था कि बहुत दिनों से इस दशा में वो पड़ा हुआ है। So Jesus saw him lie, and Jesus knew that he has been lying there for 38 long years, which is 13,870 days. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखा, वो जो है कम से कम 38 साल तक वहां पर पड़ा हुआ है। उसका मतलब 13,870 दिन वहां पर जो है वो पड़ा हुआ है। इस घटना को, इस विषय को प्रभु जानते थे। So there is an importance of numbers in the Bible. In Psalm 138, we read that if we have to count the thoughts of God towards us, it is more than the sand which cannot be numbered. और आप देखिए परमेश्वर का वचन में ये जो संख्या है बहुत महत्व रखता है। यदि भजन संहिता 138 में हम लोग यदि पढ़े हैं तो जो सोच और विचार है वो जो है जो नदी के किनारे या फिर समुद्र का जो धूल है, धूल कण है, उस रेत से भी और बालू से भी बहुत ज्यादा है करके हम। So he has numbered the hairs on your head. परमेश्वर आपको, आपका जो सिर पे जो बाल है उस बाल को भी परमेश्वर ने गिना है। But then he has told us in the word of God that we have to ask for wisdom so that we can number our days. और परमेश्वर ने इस बात को भी आपसे और मुझसे कहा है, उस ज्ञान और बुद्धि के लिए हम प्राप्त करें ताकि अपना दिन को हम गिन सकते हैं। So we see that there is a thought in the mind of the suffering in the mind of the Lord. और हम लोग इस बात को देखते हैं, वो जो व्यक्ति पीड़ा और कष्ट से वो गुजर रहा है, उस कष्ट और जो पीड़ा के विषय में परमेश्वर का मन में व प्रभु के मन में है। So we see that this Lord Jesus Christ sees this man and straight away asks him a question. The question is, will thou be made whole? In other English, or in a simple way, do you want to get well, man? आप देखिए उस व्यक्ति को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह उससे एक सवाल करते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तुम ठीक होना चाहते हो? ऐसा पूछ। So we see the man starting to answer, and his tongue starts to move, and he says, "Oh, my master." What does he say? We can read that verse 7. One of you can read verse 7. The impotent man answered him, "Sir," please read. Verse 7. उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाए जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। So we have two problems. Thank you, brother. We have two problems. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं दो समस्याएं हैं। He has no man. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसको मदद करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं। He is friendless. और उसके कोई दोस्त नहीं है। Second, he is helpless. और वो दूसरी बात को हम लोग देख सकते हैं, वो असहाय है। So there is no man to put me into the pool, and somebody jumps in front of me whenever this angel comes. So I am a hopeless person. और आप देखिए वो व्यक्ति क्या कहता है, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, जब कभी स्वर्ग का दूत आकर के पानी को हिलाता है, मेरे सामने से ही कोई ना कोई व्यक्ति जो है उस पानी के अंदर कूद पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं वो व्यक्ति असहाय है। The word of God is so powerful. You know what the Lord Jesus Christ said? Rise, take up thy bed and walk. Rise, take up thy bed and walk. और आप देखिए परमेश्वर का वचन कितनी सामर्थ है।
उस वचन में कितनी सामर्थ्य है। वो वचन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। So here was a person who was never moved anywhere and he couldn't do anything, let alone get up. And here is this Lord Jesus Christ in front of him and says, get up, man, get up, take your bed and walk. और आप देखिए 38 साल से व्यक्ति असहाय है, निस्सहाय है, कोई मदद करने वाला नहीं, कभी उठा ही नहीं। और ऐसे वक्त में प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, अरे भाई उठ, उठ करके चल पड़ करके कहते हैं। So if you are in that position, what you would have said? आप यदि उसी जो है उस पद में यदि आप होते हैं, उस परिस्थिति में यदि आप होते, तो आप क्या कहते? Let us turn to chapter 9 and verse 7. There was another man lying near the pool, and there was a pool called Siloam. And he said, the Lord Jesus Christ said, you go and wash your eyes. And he said, go wash in the pool of Siloam. And he went his way therefore and washed and came seeing. और जो है हम लोग आइए 9वां अध्याय का 7वां पद की ओर हम लोग जाते हैं, जहां पर एक और कुंड है। वो कुंड क्या है? सिलो की कुंड। एक अंधा व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम जाओ उस सिलो का कुंड से अपनी आंखों को धो लो और जो है तुम ठीक हो जाओगे। और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। So what was common between two people and what was demanded of them? The action was demanded of those two people. One is get up. Second was go wash. और आप देखिए इन दोनों के बीच में क्या सामंजस्य व समानता को हम देख सकते हैं। एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उठो और जो है खटिया उठा करके चल फिरो। और दूसरा व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जाओ और तुम जो है अपनी आंखों को सिलो का कुंड में आंखों धो लो। And praise God, read that verse 9. It should kindle your heart in faith and adoration to the man who made it possible. He says, and immediately the man was made whole and took up his bed and he walked, and the same day was the Sabbath. ओ परमेश्वर की स्तुति हो। तत्क्षणात वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को पालन करके वो व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। So if you have to take up your bed, your legs have to be very firm. Otherwise, you cannot take up your bed. You'll fall down. आपका यदि बिस्तर उठा करके आपको यदि चलना है, तो आपका हाथ और पैर जो है सही सलामत होना जरूरी है, मजबूती होना जरूरी है। You know how weightlifters lift the weight like that. So this man weightlifted his own bed, and in front of others, Lord Jesus Christ healed him. And here is he testifying, my Lord Jesus Christ, he has made me whole. He's taking the bed and walking around. I think he would have run around the pool once before he went home. और अब देखिए कि जो है आप जानते हैं वेट लिफ्टर्स जो है क्या करते हैं, जो भारी भरकम को वो लोग उठा करके उठाते हैं। वो कैसे उठाते हैं ना, धीरे धीरे करके फिर बाद में ऐसा करके ऊपर को जो है वो उठा लेते हैं। वैसे ही है ये व्यक्ति भी धीरे धीरे उठा करके अपना पूरी वजन को जो बिस्तर थी सब कुछ उठा करके वो चला होगा। So we saw that Jesus first saw him lie down. He was lying down. और हम लोग इस बात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस बीमार व्यक्ति को वहां पर लेटा हुआ देखा। Jesus fastened his eye among all, but his eyes fell on that poor man, and the biggest of those patients he saw, and he took his time. But when he said, take up your bed and walk, he was healed in the same time. और आप देखिए इतने बड़ी भीड़ में प्रभु यीशु मसीह का नजर जो है वही व्यक्ति के ऊपर जाती है, और वो व्यक्ति को जो है देख करके उन भीड़ों में से जो है उसके ऊपर तरस खा करके उस व्यक्ति को चंगाई करते हैं। Second verse, he knew how long he was lying in that condition. और दूसरी बात को हम लोग देखते हैं दूसरा पद में, वो व्यक्ति वहां पर कितने साल वहां पर वो पड़ा हुआ था। So even those, any of you who are in affliction,
Please be comforted that Jesus knows your condition and Jesus will give you grace and Jesus will comfort you and help you all along the way to bear that little burden, and he knows our frame. प्यारो, आप लोगों में से कितने लोग बीमार हैं और ऐसे ही जो है परिस्थिति में है, प्रभु आपका बीमारों को व बीमारी को जानते हैं। वो आपको अनुग्रह देंगे, वो आपको दया दिखाएंगे और किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो आपके ऊपर करुणा करें। So when the Lord comes next time to you and asks you, what shall I do for you? Your answer should be ready. Lord, I want this. It is not that my child should get first rank in in that course, or I need a new car. Ask for spiritual blessings. He said, seek the things of God. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. You will lack nothing. You ask the right things like Solomon did. He will give you the wisdom. He'll give you the understanding. He'll give you the blessing which you need. प्यारो, जो है इस बात को हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर आते हैं, एक सवाल आपसे पूछते हैं, आपको क्या चाहिए? आपका जो उस सवाल का जवाब जो है तत्क्षणात होना चाहिए। उस सवाल के लिए उत्तर तैयार रखें, ना कि शारीरिक वस्तुओं के लिए आप मांगिए जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं, बल्कि आत्मिक चीजों की आकांक्षा, आत्मिक चीजों की लालसा रखिए, उसके लिए आप मांगिए। प्रभु सब कुछ देगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर की राज की खोज करो और तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा करके प्रभु कहते हैं। The man complains, I don't have anybody to help me. I have no friends. बहुत सारे बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बार आरोप लगाते हैं, आप कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मुझे में कुछ भी नहीं है। Sing that song. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege we carry. That is what we have to sing. वो गाना गाइए, वो गीत गाइए कि हमारा कितना बड़ा साथी है, दोस्त है, और वो हम कितना सौभाग्यशाली है कि वो हमारा दोस्त जो है पाप और जो है दुख का बोझ को वो उठाने वाला है। When you are disappointed, many things can disappoint you. Your friends can disappoint you. Your children can disappoint you. Your brothers and sisters in Christ can disappoint you. And you can be in despair. But then Christ will come to your relief. And he is delighting to help you in your desperate case. और जो है जब आप निरुत्साहित होते हैं, निस्सहाय होते हैं, निराशा में होते हैं, कभी भी जो है हिम्मत नहीं हारना। आपके दोस्त लोग आपको निराशा में डाल सकते हैं, आपके जो है बच्चे आपको निराशा में डाल सकते हैं। ऐसा निस्सहाय और निराशा में जब आप होते हैं, आप एक बात को आशा रखी है कि प्रभु आपको जो है आपको तसल्ली देंगे, आपको शांति और सांत्वना देंगे। What did Jesus say? He said, rise. He didn't say, let your hands be good. He said just one word, rise, take up the bed. और देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इस बात का ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा हाथ को चलो खींच लेते हैं, ऐसा करके नहीं, तुम उठो और चलो। The conversion of a sinner is the cure of a chronic disease. और आप देखिए एक पापी का परिवर्तित जीवन को हम लोग देखते हैं, वो क्या है? ना इतना दिन से जो बीमार है कभी ठीक नहीं हो सकता, ऐसा पाप का बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ठीक करते हैं। The word of command is arise and walk. और जो है वो आज्ञा की वचन यही थी, उठो और चल पड़ो। Turn and live, make you a new heart. I'm going to give you a new heart. अपना मन को फिराओ, मैं तुमको एक नया हृदय देने वाला हूँ। And we have to carry the bed. We have to carry one another's burdens. और हमें क्या करना चाहिए? ना उस बिस्तर को उठा करके चलना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि एक दूसरे का बोझ को हमें संभालना है। When have you last carried another's burden? और जो है आखिरी बार दूसरों का बोझ तुम कब उठाया है? I still remember a day in the life of Brother Lancy Meneses.
और जो है एक बात तो मुझे अभी तक स्मरण है, भाई लांसी ब्रदर का उस परेशानी को मैं जानता हूँ। There was a flood in Bombay. और एक बार ऐसा हुआ कि बॉम्बे में एक बार बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। There was a servant of God whose house was totally flooded. Everything was dirty. Everything was gone. The waters flooded the whole house. और जो है उस भाई प्रभु का दास का घर था, उस घर में पूरा के पूरा पानी भर गया, जो कुछ भी सामान वगैरह है सब कुछ जो है पानी में तैरने लगा, पूरा तहस नहस हो गया था। He went there, वो भाई ने वहां पर गया, took everything, cleaned it up, and cleaned up the mess. और जो भाई जाकर के सब कुछ साफ सफाई करके जो है सब कुछ सुंदर रीति से सजा दिया। How many brothers and sisters were there in Mumbai? और जो है तो बॉम्बे में कितने सारे भाई और बहन थे, But there was only one Lancy. और एक ही एक भाई था, वो है लांसी भाई। So when are you going to take the burden of somebody? ओ मेरे प्यारो, आप दूसरों का बोझ को कब उठाने जा रहे हैं? You have to carry a bed on the Sabbath day. ओ मेरे प्यारो, हो सकता है वो सबत का दिन है, उस दिन में भी आपको वो भारी भरकम उठाना पड़े। Lift up Christ on the Sabbath day. Lift up मेरे Christ प्यारो, on the प्रभु Sabbath यीशु day. मसीह का उस नाम को जो है उस दिन में ऊपर उठाइए। And the Lord Jesus Christ, he was crucified, but he rose up on the Sabbath day. I know on the day after the Sabbath. प्यारो देखो, प्रभु यीशु मसीह को उत्सर्पण होने के बाद जो है उस सबत दिन के पश्चात उसका दूसरा दिन वो पुनरुत्थित हो गए। The efficacy of his word, a divine power went with it, and the man was made whole. He took up his bed and he walked, and everybody said, "Hallelujah, praise God." और आप देखिए प्रभु यीशु मसीह का उस वचन में कितना फलदायक था, कितना जो है लाभकारी था। वो व्यक्ति जो है जैसे ही प्रभु का वचन को सुन करके और जो सुन जाता है वो उसमें सामर्थ्य फलदायी थी, वो व्यक्ति उठ करके चल पड़ता है। I don't know where that man went off. Jesus found him in the temple after some time and told him one more thing: sin no more. और आप देखिए वो व्यक्ति कहाँ पर होता है। एक बार उस व्यक्ति को जो है मंदिर में पाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं आगे जाकर के तुम पाप नहीं करना। Read verse 16 and we'll close. आइए 16 पद को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम समाप्त करेंगे। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सब्त के दिन करता था। So there are people who will find fault with you. बेटा आपका वॉइस म्यूट कर लो ना जैसे ही पढ़ने के बाद। Yeah, thank you. So there are people who will find fault with you, whatever good you do. और ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी आप अच्छाई करते हैं उसमें बुराई व खामी निकलने का हर समय प्रयास में रहते हैं। The Jews were watching this man. They said, "Oh, that man is carrying the bed. So he has broken the rule on the Sabbath day." ओ यहूदी लोग उस व्यक्ति को जो है देख रहे थे, ताक में थे, उस सबत का दिन में वो बिस्तर उठा करके कैसा जा रहा है। So Christ was unknown to him when he had healed him. और आप देखिए जो है जो उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी आरोप आया। But then he comes back to him and says, "My son, I'm the Lord. Accept and do what I want you in your life. Sin no more and glorify me in your life." And that's the story which we have today. And that we come to the end of the class. I couldn't structure my thoughts properly because our brother Ranjit Bag gives me assignment the last minute. Thank you all. God bless you. And it was great. Your translation was great. And thank you all for your patient listening. God bless you all.